वह हर बार घर से बाहर जाने से पहले अपनी गर्लफ्रेंड की कमर पर तौलिया रखता था, क्योंकि उसे जानबूझकर बिस्तर गीला करने की आदत थी। वह हमेशा जानबूझकर चादर को गीला कर देती थी, फिर बहुत गंदे तरीके से पेश आती थी ताकि आदमी उससे नफरत करने लगे। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वह यहाँ तक कि आदमी के घर पर न होने पर कमरे के फर्नीचर को तोड़ देती थी। लेकिन इसके बावजूद आदमी उसके व्यवहार को बहुत सहन करता था, इसलिए महिला और भी ज्यादा कठोर हो गई। इस दिन आदमी जैसे ही घर लौटा, उसने पेशाब सीधे आदमी के चेहरे पर फेंक दिया। आदमी बहुत गुस्सा महसूस कर रहा था, लेकिन फिर भी उसने उसे डांटा नहीं। महिला ने देखकर समझौता करने का फैसला किया। वह शरीर साफ करते हुए बॉयफ्रेंड से उसे छोड़ने की विनती करने लगी, क्योंकि उसकी माँ अगर उसे गायब पाती तो वह पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवा देती। लेकिन महिला की कितनी भी विनती करने के बावजूद आदमी ने चुप्पी साधे रखी। तभी महिला ने अचानक नाली के पास एक सुनहरे बालों का गुच्छा देखा, जिससे वह बहुत डर गई। उसे एहसास हुआ कि उसका बॉयफ्रेंड शायद और भी महिलाओं का अपहरण कर चुका है, लेकिन अब वे सब कहाँ हैं? महिला का नाम क्लेयर था। वह ऑस्ट्रेलिया की एक फोटोग्राफर थी। इस दिन वह अकेले जर्मनी के बर्लिन में घूमने आया था। बार में जोड़े जोड़े देखकर उसके दिल में थोड़ी उदासी छा गई। असल में उसके दिल में हमेशा से एक रोमांटिक विदेशी प्रेम कहानी की उम्मीद थी। सौभाग्य से जब वह सड़क पर घूम रहा था, उसने एक आदमी जिसका नाम एंडी था की जमीन पर गिरी किताब उठाने में मदद की। इस तरह दोनों मिले। एंडी ने खुद को विश्वविद्यालय का अंग्रेजी शिक्षक बताया। वह बातूनी और शिष्ट था, जिससे क्लेयर को उससे थोड़ी पसंद हो गई। विदाई के समय दोनों ने दोस्ताना गालों पर चुंबन किया। विपरीत लिंग के संपर्क से क्लेयर का दिल धड़क उठा। एंडी ने देखा कि क्लेयर जाने की जल्दी में नहीं थी, तो उसने उसे एक और खूबसूरत जगह पर टहलने के लिए आमंत्रित किया। क्लेयर ने खुशी खुशी सहमति दे दी। शाम को एंडी ने क्लेयर को होटल वापस छोड़ा। क्लेयर ने उसे ऊपर आकर समुद्री भोजन के लिए आमंत्रित किया, लेकिन एंडी ने कहा कि उसे जाना है। उसकी इस चाल ने क्लेयर को थोड़ा निराश कर दिया, क्योंकि उसे अगले दिन इस देश को छोड़ना था, जिसका मतलब था कि वे शायद फिर कभी नहीं मिलेंगे। विदाई के समय एंडी ने धीरे से क्लेयर के बाल और ठुड्डी को सहलाया, जिससे क्लेयर बहुत उत्साहित हो गई। उसे लगा कि अब एक गर्मजोशी भरा चुंबन होगा, लेकिन एंडी ने ऐसा नहीं किया। कमरे में लौटने के बाद क्लेयर बेचैन हो गई। जब उसने अनजाने में खींची गई एंडी की तस्वीर देखी, तो उसने इस कीमती संबंध को एक परफेक्ट अंत देने का फैसला किया। अगले दिन क्लेयर ने योजना के अनुसार शहर नहीं छोड़ा। वह बर्लिन की सड़कों पर घूम रही थी। असल में वह एंडी को ढूंढ रहा था। जब उसने अपनी किस्मत मान ली थी, तब उसे आश्चर्यजनक रूप से फिर बुक स्टोर में देखा। क्लेयर ने जल्दी से अपने बाल ठीक किए और खुशी खुशी उससे मिलने गई। बातचीत के दौरान उनके हाथ अनजाने में एक दूसरे को छू गए। क्लेयर को तब पता चला कि एंडी भी उसे छोड़ना नहीं चाहता था। शाम के समय क्लेयर एंडी के पीछे पीछे एक पुरानी इमारत में गई। गैस की गंध वाले कुछ गलियारों को पार करने के बाद वे आखिरकार एंडी के घर पहुँचे। अगले दिन सुबह आधी नींद में एंडी ने क्लेयर को बताया कि उसे काम पर जाना है। उठने के बाद क्लेयर ने समय बिताने के लिए लिविंग रूम में किताबें पढ़ी। एक पुरानी किताब में अचानक एक लड़की की तस्वीर मिली, जिसकी पीठ पर हमारे शब्द अंकित थे। ये तस्वीर देखकर ऐसा लगा जैसे वह लड़की हमारे अतीत से जुड़ी हो। क्लेयर ने जल्दी से अपनी पीठ की जांच की और पाया कि वहाँ भी वही निशान थे। जाहिर है एंडी ने उसके सोते समय ये निशान बनाए थे। इससे क्लेयर बहुत असहज हो गई। उसने चाबी से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। उसने खिड़की से बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन खिड़की भी बंद थी। जब उसने फोन निकालकर पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, तो पाया कि फोन की सिम कार्ड गायब थी। क्लेयर को तब एहसास हुआ कि उसे जानबूझकर कैद किया गया है। हार न मानते हुए उसने खिड़की तोड़ने के लिए कुर्सी का इस्तेमाल किया। लेकिन उसने देखा कि खिड़की का बाहरी शीशा बुलेट प्रूफ था। इससे क्लेयर का विश्वास और बढ़ गया। एक आदमी ने कामुक अंडरवियर लेकर बिस्तर पर सो रही गर्लफ्रेंड को जगाया। गर्लफ्रेंड ने तुरंत समझ लिया और उसके सामने विभिन्न मोहक हरकतें करने लगी। लेकिन उसने अभी कुछ ही हरकतें की थीं कि आदमी ने अधीरता का भाव दिखाया। हालांकि इस बार क्लेयर ने उसकी हिदायतों का पालन नहीं किया। एंडी द्वारा अपहरण किए जाने के बाद से वह इस खिलौने जैसी जिंदगी से तंग आ चुका था। लेकिन एंडी से लड़ने में असमर्थ होने के कारण वह अपने गुस्से को इस तरह से निकालता था, जिससे एंडी नाराज हो गया। एंडी के नियंत्रण से छुटकारा पाने के लिए क्लेयर ने उसके बाहर जाने पर कमरे में खोजबीन की। आखिरकार उसने अलमारी के नीचे एक पेचकस पाया। उसने पेचकस को अपनी हथेली में छिपा लिया। फिर एंडी को पहेली का खेल खेलने के लिए मनाया। आज एंडी का मूड बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे ही उसने आखिरी टुकड़ा जोड़ा, क्लेयर ने मौका पाकर तेजी से पेचकस को उसकी हथेली में घोंप दिया। एंडी का दायां हाथ मेज पर कील से जड़ दिया गया। क्लेयर ने मौके का फायदा उठाकर चाबी उठाई और दरवाजे की ओर भागी। दरवाजा खोलने के बाद उसने एक गलती की, वह यह कि उसने दरवाजे को बाहर से बंद नहीं किया और घबराहट में नीचे की ओर भागने लगी। इस बीच एंडी ने भी दर्द सहते हुए दूसरे हाथ से पेचकस निकाल लिया और तेजी से उसका पीछा किया।
क्लेयर अभी अभी आंगन में पहुंची ही थी कि उसने पाया कि एक और दरवाजा है जिसे वह खोल नहीं पा रही है। तभी एंडी अचानक पीछा करते हुए वहां पहुंच गया। उसने जोर से हैंडल खींचा जिससे क्लेयर की उंगलियां दरवाजे में दबकर टूट गईं। एंडी ने उसे डरने से मना किया और फिर उसकी टूटी उंगली को जोर से मोड़ दिया। क्लेयर तुरंत दर्द से बेहोश हो गई। इस घटना के बाद एंडी ने क्लेयर को हटाने का फैसला किया क्योंकि वह भागने की कोशिश कर रही थी। यह निश्चित रूप से भविष्य में किसी दिन उसके लिए खतरा पैदा करेगा। इसलिए उसने क्लेयर को जंगल में ले जाने के लिए गाड़ी चलाई। क्लेयर आसपास के वातावरण से आकर्षित हो गई। ये पहली बार था जब उसने कैद के बाद आजादी की हवा महसूस की थी। एंडी ने मौका देखकर उससे पीछे से कुल्हाड़ी से मारने की योजना बनाई। क्लेयर ने एंडी के इरादे को भांप लिया, लेकिन बेबस एंडी केवल मरने का इंतजार कर सकता था। तभी अचानक उन्होंने पास से एक लड़के की मदद की पुकार सुनी। लड़का तेजी से एंडी की ओर दौड़ा। असल में उसका भाई खेलते समय घायल हो गया था। जैसे ही एंडी ने स्थिति का जायजा लेने के लिए कदम बढ़ाया, क्लेयर तुरंत लड़के के सामने आ गई और पुलिस को बुलाने की गुजारिश की। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी हरकत से लड़का घबरा जाएगा। एंडी ने यह दृश्य देखकर तुरंत अनुमान लगाया कि क्लेयर लड़के से मदद मांग रही है। जब दोनों लड़कों को उनकी मां ले गईं, तो एंडी ने कुल्हाड़ी लेकर क्लेयर को मारने की तैयारी की। क्लेयर बहुत डर गई, लेकिन एंडी ने आखिरकार कुछ नहीं किया क्योंकि उसने महसूस किया कि यह जगह अक्सर लोगों के आने जाने वाली है और लाश छिपाने के लिए उपयुक्त नहीं है। घर लौटकर एंडी ने क्लेयर से अपने कपड़े ठीक से रखने को कहा। क्लेयर ने तुरंत समझ लिया कि एंडी शायद उसे मारने वाला है, इसलिए उसने एंडी की नजर बचाकर अपनी प्रताड़ना की तस्वीरें उसके चेक किए हुए अंग्रेजी होमवर्क में रख दी। यह छात्रा अचानक महसूस करती है कि उसका अंग्रेजी शिक्षक शायद एक विकृत है। असल में अभी अभी अंग्रेजी शिक्षक ने छात्रों को उनके कल के होमवर्क की जांच की हुई कॉपियां दी। नतीजा यह हुआ कि लिसा को अपनी कॉपी में एक महिला की नग्न तस्वीर मिली और उस तस्वीर में महिला को रस्सी से कसकर बांधा गया था। वह महिला अंग्रेजी शिक्षक की प्रेमिका थी जिसे वह पहचानती थी। कुछ दिन पहले उसने अपने अंग्रेजी शिक्षक से, जिसे वह गुप्त रूप से पसंद करती थी, प्यार का इजहार करने का सोचा और चुपके से उसके घर तक पीछा किया। लेकिन जब एंडी ने दरवाजा खोला तो लिसा ने उसके पीछे एक डरी हुई लड़की को देखा जो लगातार उसे इशारे कर रही थी। एंडी ने उस समय कहा था कि वह लड़की उसकी प्रेमिका है। अब ऐसा लगता है कि उसने उस लड़की का अपहरण कर लिया था। लिसा ने तुरंत हाथ उठाकर कहा कि उसे बाथरूम जाना है, लेकिन जैसे ही वह उठी, तस्वीर गलती से जमीन पर गिर गई। वह कक्षा से बाहर निकलते ही तेजी से स्कूल के बाहर भागी। असल में वह उस लड़की को बचाना चाहता था, लेकिन जब वह दरवाजे पर पहुंची तो उसने पाया कि वह तस्वीर गायब हो चुकी थी। फिर भी वह साइकिल पर सवार होकर एंडी के घर की ओर बढ़ गई। इसी बीच लिसा की सहपाठी ने जमीन पर वह तस्वीर देखी। उसने तुरंत तस्वीर को अन्य छात्रों को दिखाया। एंडी ने छात्रों की असामान्यताओं को नोटिस किया। जब उसने एक छात्रा के हाथ से तस्वीर ली तो तुरंत कक्षा से बाहर निकल गया और तेजी से घर की ओर गाड़ी चलाने लगा। लेकिन जब वह घर पहुंचा तो उसने देखा कि लिसा की साइकिल दरवाजे पर खड़ी थी। एंडी ने सोचा कुछ गड़बड़ है और आंगन में दाखिल होते ही उसने जमीन पर टूटा हुआ डिब्बा देखा। एंडी का चेहरा तुरंत बदल गया क्योंकि वह अक्सर घर की चाबी उस डिब्बे में रखता था और डिब्बे को दरवाजे के ऊपर रखता था। इसका मतलब है कि क्लेयर को पहले से पता था कि डिब्बे में चाबी है और उसने लिसा से उसे निकालने को कहा था। एंडी तुरंत ऊपर की ओर भागा और पाया कि घर का दरवाजा खुला हुआ था। वह तुरंत कमरे में दाखिल हुआ दोनों की तलाश करने के लिए, लेकिन अचानक उसने ऊपर से आवाज सुनी। एंडी ने एक कुल्हाड़ी उठाई और ऊपर जाने की तैयारी की, लेकिन जैसे ही वह ऊपर के कमरे में खोज शुरू करने वाला था, नीचे से क्लेयर की आवाज आई, ध्वनि। एंडी ने स्थिति देखकर लौटने का फैसला किया। जब वह फिर से घर लौटा तो उसने घर में दोनों लड़कियों का कोई निशान नहीं पाया और जिन लड़कियों को उसने कैद कर मार डाला था उनकी तस्वीरें भी बिखरी पड़ी थीं। एंडी ने तुरंत उसे उठाकर देखा। उसे लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार के क्षणों को कैमरे में कैद करना पसंद था। तभी दरवाजे पर अचानक क्लेयर की आवाज आई। एंडी तुरंत ही अपनी जगह से उठकर गलियारे में देखने के लिए गया। बिना चाबी के एंडी इस तरह खुद में ही बंद हो गया। यह विज्ञापन है, घर में। वह लगातार चलता है। किसी ने क्लेयर से बाहर निकालने की गुहार लगाई, लेकिन क्लेयर ने अनसुना कर अलमारी में छिपी लिसा को बाहर निकाला। असल में दोनों भागने वाले थे। तभी उन्होंने देखा कि एंडी वापस आ गया। क्लेयर ने तुरंत यह योजना बनाई और बिना समय गंवाए दोनों ने मिलकर एंडी को उसके ही घर में बंद कर दिया। आजाद हुई क्लेयर पुलिस स्टेशन की ओर जाते हुए स्वतंत्रता की हवा में सांस ले रही थी और इस समय एंडी ने भी अपनी किस्मत मान ली थी। उसे कानून की सख्त सजा का इंतजार था।